पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे चैप्टर का नाम है। तो पहले इसमें देखेंगे हम कि इक्वेशन क्या है। जैसे कि आप जूनियर क्लास में वैसे तो पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं दोबारा एक बार बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ इक्वेशन। पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बच्चों, क्योंकि मैं लैपटॉप पे लिख रहा हूँ तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिएगा। इक्वेशन, EQ स्टैंड्स फॉर इक्वेशन। तो इक्वेशन जो हमारा है वो क्या होता है? इक्वेशन का मतलब स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जिसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज हमने एक इक्वेशन लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? यहाँ पर देखिए बीच में क्या निशान है, यहाँ पर इक्वल टू का निशान दिया हुआ है। इसका मतलब इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी कि जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का जो भी पार्ट है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज 14। तो यहाँ पर इक्वल टू के निशान से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे हुई है कि जो इस तरफ का जो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड का जो भी हमारे पास दिया गया है, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज 14। ये 14 के इक्वल है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन का मतलब दैट LHS इज इक्वल टू RHS। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हैं। तो यही हमको यहाँ पर पता लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। इससे पहले इसको रब कर दें। अब हम पढ़ेंगे आगे वेरिएबल के बारे में ना। व्हाट इज अ वेरिएबल, इसके बारे में भी आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक रिमाइंडर के तौर पे, रिकॉल के लिए आपको मैं फिर से ये थोड़ा दोबारा बताऊंगा कि व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल के बारे में जानते हैं। वेरिएबल जैसे कि आपका जो इक्वेशन रहता है, उस इक्वेशन के अंदर कुछ भी जो x y जो भी रहता है a b c d x y s t, वो सब जो है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो एक बार वेरिएबल को मैं v से डिनोट करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सो v इज फॉर वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो क्या है? सपोज यू आर टेकिंग, समटाइम्स यू आर टेकिंग x, हम लोग लेते हैं y, हम लोग लेते हैं s, कुछ सम्स के अंदर हम लोग को t लेना पड़ता है। अलग अलग जो भी हैं इन सबको हम वेरिएबल्स कह सकते हैं। वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ क्या करती हैं? वेरी करती हैं। इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। क्या चेंज होती रहती हैं? इनकी वैल्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम x की वैल्यू कुछ और रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर y की वैल्यू कुछ और रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, यानी कि वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। क्या चेंज होती रहेंगी? इनकी वैल्यूज़। तो इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। अगला है हमारा लीनियर। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? अब हमें ये भी, हमने वेरिएबल देख लिया, इक्वेशन देख लिया, तो हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पता लग गया, इक्वेशन पता लग गया। ना व्हाट इज वेरिएबल, लीनियर, सॉरी। अब लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब वेरिएबल विद हाईएस्ट डिग्री एज 1, यानी कि ऐसा वेरिएबल, यानी कि कोई भी वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 1, यानी कि वेरिएबल की डिग्री जो हाईएस्ट है वो 1 होनी चाहिए। जिसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम जैसे ऊपर हमने इक्वेशन लिया था अपना पहले वाला 3x प्लस 6y, जो पिछला हमारा इक्वेशन था, इज इक्वल टू 14। तो हमारा पिछला इक्वेशन यही था। अब इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल कौन से हैं। यहाँ पर वेरिएबल है x और y, ये दो वेरिएबल हैं। अब इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? इनकी हाईएस्ट डिग्री है 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज
लीनियर। तो लीनियर मतलब क्या हुआ, आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे वेरिएबल्स जिनकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 रहती है उसको हम लीनियर कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हमारा चैप्टर है, अब हम शुरू करने वाले हैं। जो ये तो बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर की, अब हम आगे जो शुरू करेंगे वो आपको मैं समझाता हूँ किस प्रकार से। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे पहले कि किस प्रकार से, जैसे हम पिछले चैप्टर्स के अंदर जैसे आपने 9th में किया है, वहाँ हम लोग क्या करते थे, एक ही हमारे पास इक्वेशन होती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे चैप्टर का नाम क्या बता रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये चैप्टर हमको क्या बता रहा है, पेयर। तो यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन का क्या लेना है, पेयर लेना है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, वही पुरानी जो इक्वेशन थी हमारी ऊपर, हमने लिया 3x प्लस 6y इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम एक और इक्वेशन लेंगे जिसको हमने सपोज हमने लिया 6x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पहले तो ये चेक करना है। देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है, 1। x की और y की हाईएस्ट डिग्री 1 है, सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। अब हमने देखा कि इनके अंदर इक्वल टू का निशान है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी है। इसमें x और y जो है इनकी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो भी 1 है। इनकी वैल्यू कितनी है, 1 हाईएस्ट। तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ से हमको पता लगा कि इक्वेशन है इक्वल टू से, और यहाँ पर x और y की वैल्यू देख के हमको पता लगा कि ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये दो वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारे चैप्टर के हिसाब से देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है वो यहाँ पर सार्थक होता है, क्लियर होता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर हमने 2 इक्वेशंस ली हैं, आप देख सकते हैं। पहली इक्वेशन ये ऊपर वाली है और दूसरी ये नीचे वाली है। तो 2 इक्वेशंस ली हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और इस चैप्टर में बेसिक चीजें। वेरिएबल जो है मस्ट बी सेम, वेरिएबल सेम होने चाहिए, तभी हम इसको पेयर कह सकते हैं। जैसे कि आप इन दोनों कंडीशन में देख रहे हैं, इन दोनों कंडीशन के अंदर ऊपर x है और नीचे भी x है, ऊपर y है तो नीचे भी y है। तो ये दोनों चीज़ें हमको बताती हैं कि जो ये देखिए यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। तो हम दोनों जगहों पर देखते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं x और y वो सेम हैं। अगर यहाँ पर एक और सिचुएशन कंडीशन देखते हैं कि सपोज यहाँ पर होता 6x की जगह पे होता 6s प्लस 9y की जगह पर होता 90 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहले हमारे पास s है और दूसरा हमारे पास t है, जबकि यहाँ पर ऊपर हमारे पास x और y है। तो इस सिचुएशन में हम इनको नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमारा जो है पेयर नहीं कहलाएगा। पेयर कब कहलाएगा, जब दोनों जो वेरिएबल्स होंगे वो सेम होंगे, तब हम इसको पेयर कह सकते हैं, अदरवाइज हम इसको पेयर नहीं कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि पेयर कब कहलाएगा, जब ये दोनों वेरिएबल्स हैं वो सेम होंगे, देन ओनली वी कैन कॉल इट अ पेयर, अदरवाइज इट इज नॉट अ पेयर। अब ये जो पेयर है इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के? 2 मेथड्स हैं, जो कि मैं आपको अभी एलेबोरेट करके बताता हूँ। बस 1 मिनट रुकिए, लेट मी इरेज दिस।
चलिए शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स रहते हैं। दो मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला होता है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है यहाँ? ग्राफ, यानी कि ग्राफिकल मेथड। दूसरा रहता है अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रिक मेथड। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, बिकॉज मुझे थोड़ा लिखने में यहाँ पर परेशानी हो रही है। अलजेब्रिक मेथड। अब जो ग्राफिकल मेथड है ये तो आप जानते ही हैं कि ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ के द्वारा हम सॉल्व करते हैं, हमने 9th में भी किया है। लेकिन अलजेब्रिक मेथड जो है इसके फिर से यहाँ पर 3 पार्ट आते हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट आते हैं। पहला जो है इसका वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका दूसरा मेथड जो है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा जो मेथड है इसका वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मैं साइन बना देता हूँ। चलिए, तो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहला मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड है जिसके अंदर 3 मेथड आते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। शुरू करते हैं। अब इसको कैसे हमें सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की है 2 लीनियर इक्वेशंस की, यानी कि आप हमारे पास 2 पेयर रहेंगे जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? इसको हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो x y हैं, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो x और y है, x एंड y, ये दोनों क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों हैं वेरिएबल्स। ये दोनों को हम वेरिएबल्स बोलेंगे। और a b c क्या है? यहाँ पर a b और c जो हैं दे आर रियल नंबर्स। इनको हम कह सकते हैं रियल नंबर्स। आप जानते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया, यहाँ पर कोई नंबर आएगा, नंबर के साथ x आएगा, जैसे कि 6x 7y प्लस 8 एटसेट्रा। तो a b c यहाँ पे रियल नंबर्स हैं और x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं। अब सेम इक्वेशन हमने कैसे बताया कि एक और पेयर लेना है हमको। तो पेयर में हमने फिर से एक लिया इक्वेशन जिसमें फिर से हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया। तो समझो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है, यानी कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसमें x और y जो है वेरिएबल्स हैं और a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं। अब हम जब सॉल्व करते वक्त हमें कैसे पता लगेगा कि जब हमने a b c d जो भी लिया है a b c, वो कौन सा लेना है, कौन सा ऊपर लेना है, कौन सा नीचे लेना है? तो क्या करते हैं इसके लिए हम जो हमारी इक्वेशन रहती है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें हम ऊपर वाले को a1 मानते हैं, नीचे वाले को a2 मानते हैं। यहाँ पर ये जो है ये b1 है और ये जो है ये b2 है। ये हमारा c1 है और ये हमारा c2 है। तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2, जिसके बारे में आपको आगे मैं फॉर्मूला देता हूं। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल। आपकी जो बुक के अंदर फर्स्ट जो सम दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि हम शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का सम हम करके देखते हैं। वो सम है हमारा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो है वो अपनी बच्ची से कहता है कि 7 years ago, कि 7 साल पहले की अगर मैं बात करूं, I was 7 times as old as you were then।
कि मैं 7 साल पहले की बात करूं तो जितनी तुम्हारी उम्र थी मैं तुमसे 7 गुना उम्र में बड़ा था। कब? 7 साल पहले। तो इसमें पहले तो हमें क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें सम यानी कि अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा तो ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द सम। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये प्रश्न अच्छे से समझ आना चाहिए। तो प्रश्न में जैसे लिखा गया है, क्या पूछा गया है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले, यानी कि इसकी बेटी की उम्र आज से 7 साल पहले, ऑब्वियसली 7 साल कम होगी। अगर आज 10 साल की है तो 7 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी? 3 साल होगी। तो यहाँ पर वो वही कह रहा है कि आज से 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो आई वॉज 7 times as old as you were then, मैं तुम्हारी उम्र से 7 साल बड़ा था। अब पहले तो हम क्या करेंगे, जो कुछ दिया गया है उसको कैसे लिखना है। तो पहले तो देखिए इसके अंदर 2 चीज़ें बता रखी हैं। क्या बता रखा है इसमें? सिर्फ 2 चीज़ें इसमें दे रखी हैं। वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं?